वेलकम स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का एक टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास 11th में भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वहाँ पे एक टॉपिक आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 11th में है। अब क्लास 11th से पहले क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अगर आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेंगे तो आपके लिए क्लास 11 थोड़ा इजी हो जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले है क्या, इसको जानने से पहले आपको दो टर्म जानना है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होता है? हम लोग कह सकते हैं कि एक पैटर्न, एक फिक्स पैटर्न सीक्वेंस कहलाता है, और सीरीज जब उस सीक्वेंस को मैं ऐड करूंगा प्लस साइन के साथ कनेक्ट करूंगा तो सीक्वेंस जो है वो सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब उस सीक्वेंस का कुछ रूल्स हैं। सीक्वेंस में अगर उस सीक्वेंस में पर्टिकुलर दो टर्म्स का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो वो सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अगर दो टर्म्स का कॉमन रेशियो सेम है तो वो जो सीक्वेंस हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है, जो कि क्लास 11th में आपको पढ़ना है। अभी हम लोग थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ इसका यूजेज है। आप इस टॉपिक से फाइनेंशियल सेक्टर में, सिटिंग अरेंजमेंट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग यूज करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में, जहाँ पे एक फिक्स पैटर्न, फिक्स रेशियो में आपका अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं, सबसे पहला टर्म्स आता है फर्स्ट टर्म। आपका जो कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर है तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, जिसको कि हम लोग फर्स्ट टर्म को हम लोग ए और A1 से डिनोट करते हैं, आइदर A और A1। इसके बाद सेकंड आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस विच इज डिनोटेड बाय द D। कॉमन डिफरेंस होता क्या है, जैसा आपको मैंने बताया था कि द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, इट मींस नेक्स्ट टर्म्स माइनस प्रीवियस टर्म्स। an माइनस an माइनस 1 मीन्स नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म्स। इसके बाद थर्ड टर्म्स इसका इंपॉर्टेंट आता है nth टर्म, और nth term is also known as a nth term. The form is a plus n minus 1 into d. a plus n minus 1 into d. This is your nth term. और इसके बाद इसका फोर्थ जो टर्म्स है, sum to n terms. n टर्म्स का जो सम है, इसका फॉर्मूला विच इज डिनोटेड बाय Sn, द फॉर्म इज n by 2 2a plus n minus 1 into d। इसका एक और भी फॉर्म होता है Sn का। ये तब फॉर्म यूज करेंगे जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स a प्लस l मीन्स लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म आपको पता है तो आप यहां से भी डायरेक्टली सम निकाल सकते हैं। अब सबसे पहला आपको आइडेंटिफाई कैसे करना, आपको ये मैंने बता दिया कि दो टर्म्स का नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म्स का अगर डिफरेंस सेम होता है, देन वी कैन से दैट द गिवन सीक्वेंस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स और देखते हैं। अब जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है कि इफ थ्री टर्म्स आर इन AP, तो बच्चों आप कैसे इसको सेलेक्ट करेंगे? अगर थ्री टर्म्स AP में है तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो सिंपल फॉर्म इसका है, एक आप प्रीवियस टर्म चले जाएं, मींस A माइनस D, देन A एंड देन A प्लस D, A माइनस D, A एंड देन A प्लस D। अब सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि इफ फोर टर्म्स आर इन AP, फोर टर्म्स आर इन AP, अगर फोर टर्म्स दिया हो देन कैसे सेलेक्ट करेंगे हम लोग?
a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d। इस फॉर्म से अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और एक और फॉर्म्स आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास 3 टर्म्स हैं, इफ ए बी सी आर इन ए पी, इफ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में है तो फॉर्म्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ट्वाइस ऑफ बी ट्वाइस ऑफ मिड टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इट मीन्स टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। ये कैसे आता है आप एक बार ट्राई करेंगे। ये फॉर्म्स सिंपल है, एपी का कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करेंगे तो ये फॉर्म आप आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। हम लोग अभी आज आप लोगों को मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी बेसिक टर्म्स थे, बेसिक फॉर्म्स थे, बेसिक रूल्स थे, वो सब डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे इस टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।